हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पैसा ना कमाना आना चाहिए, ठीक है। उसको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना करना आना चाहिए। बस फर्क यही होता है कि कोई उसको कमाने में सालों लगा देता है, कोई 1-2 साल में कर लेता है और कोई 6 महीने में ही कर लेता है। आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा ऋषि जी से और संदीप जी से। देखो, ऋषि जी और संदीप जी, इन्होंने पिछले साल अगस्त 2022 में फ्लिपकार्ट पे काम शुरू किया था और उससे पहले ये मीशो पे भी काम करते थे। और आज की डेट में 1 साल के अंदर अंदर फ्लिपकार्ट के इनके 2 अकाउंट हैं। एक अकाउंट में सेल 3.5 करोड़ की है और दूसरे अकाउंट में सेल 1 करोड़ 15 लाख की है। क्या प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं और कैसे कैसे इन्होंने काम शुरू किया, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो ऋषि जी, हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि कैसे कैसे आपने काम शुरू किया। हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि राजस्तोगी, मैं लखनऊ से और हम लोग 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं। और आज से ठीक 2 साल पहले अगर मैं बैक जाता हूं तो हम लोग ऑफलाइन हमारा स्टोर है पुराने लखनऊ में, आज भी हमारा स्टोर है, लेकिन वो इस समय बंद पड़ा हुआ है। अब मैं 2 साल पहले का अगर मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन के फेवर में मैं नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन में इतना प्रॉफिट नहीं है और मुझे ऑनलाइन की पावर नहीं पता थी। मुझे कस्टमर्स हमारे पास आते थे अच्छे खासे, ऑफलाइन में हम अच्छा कमा रहे थे, सब कुछ हमारे पास था, तो मुझे ऑनलाइन की पावर पता नहीं थी। एक दिन अचानक मेरे भाई संदीप ने मुझसे बोला कि हम लोग चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो मैंने इसको समझाया कि ऑनलाइन में मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतने कस्टमर्स तुम्हें मिलेंगे या तुम इतना कमाओगे खाओगे। हमारे पास सब कुछ, हमारी अपनी शॉप है, हमारा शोरूम है, हमारे पास कस्टमर बेस है, सब कुछ है, क्यों। तो मैंने इसको समझाया, इसलिए मेरी बात नहीं मानी। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा राहुल जी, और मैं व्यूअर्स आपको भी बताना चाहूंगा हमारी जर्नी की। जब मैंने मना किया तो इस बंदे ने मेरे सामने, मैं अपने फोन पे लगा हुआ अपना जो भी इंस्टा वगैरह देख रहा था, और इस बंदे ने एक नैपकिन शॉप से, जो पेपर नैपकिन आता है, वो उठाया और काउंटर पे रखा और काउंटर से प्रोडक्ट निकाल के शूट करने लगा। मैंने इसको बोला कि ये क्या कर रहे हो, तो बोला कि तुमको नहीं करना तुम मत करो, मुझे अपने हिसाब से करने दो। मैंने कहा ठीक है, करते रहो। उसके बाद जब शायद मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिनों में पहली सेल हमारी आई। पहली सेल जब हमारी आई तो इसने मुझे दिखाया, देखो मैंने ये नैपकिन पे शूट करके डाला था और ये देखो पहली सेल आई है। फिर भी मैंने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा आ गई होगी, हो सकता कहीं से आ गई होगी, कोई नहीं है। इसी तरह करते करते मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 या 12 दिनों में हमारे ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट जागने लगा। मैंने कहा यार, इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ना कस्टमर की है, ना किचकिच है, ना कस्टमर आने का झंझट है कि उनको समझाना पड़ रहा है, उनको मोटिवेट करना पड़ रहा है, उनके साथ माथा खपाना पड़ रहा है। बहुत से हर तरीके के कस्टमर्स आते हैं ना। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा जगा। उसके बाद इसने मेरे से कहा कि देखो अभी क्या है, 10-15 हमारे ऑर्डर्स पर डे आने लगे। हमारे 10-15 ऑर्डर हमारे बहुत जल्दी हम लोग प्रोग्रेस कर गए थे। हो सकता है हमारी ज्वेलरी लोगों को पसंद आ रही थी या व्हाटएवर जो भी रीजन था। उसके बाद में मैंने इससे कहा, इसने मेरे से बोला कि अब ऐसा करो, अब ये शॉप कर दो बंद, हम लोग घर से बिजनेस करते हैं। ठीक है। मैंने इसको बोला कि देखो अगर तुम शॉप बंद करने के लिए बोल रहे हो, जिस दिन तुम्हारे 50 ऑर्डर आ गए, मैंने बोला 50, पहले 20 बोला, बाद में 50 बोला। हाँ, पहले बोला 20 आने लगेंगे। हाँ, पहले मुझे नहीं लगता था। मैंने जब 10 ऑर्डर आया, मैंने कहा 20 ऑर्डर लाके दिखाओ तो जाने। खैर ऊपर वाले की दया से 2-4 दिन में 20 ऑर्डर भी आ गए। इसने अब शॉप बंद करो। मैंने कहा नहीं, अभी जब तक 50 ऑर्डर नहीं आएंगे मैं शॉप नहीं बंद करूंगा, मैं शॉप पे बैठूंगा। शॉप हमारे घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो इसको जाने में इसलिए वहां प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हमें 20 किलोमीटर दूर जाना, फिर आना, उसके बाद वहां कस्टमर्स डील करने में माथा खपाना, क्योंकि कस्टमर्स 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी होती है तो कस्टमर को डील करना, एक कस्टमर पे हमारे कम से कम 10 से आधा घंटा लगता है। एक समय क्या है ना, ये थोड़ा टॉकटिव है, तो क्या करता है कस्टमर को अच्छे से डील कर लेता है। अब ये वहाँ पे मौजूद नहीं, मैं उतना टॉकटिव नहीं, कस्टमर को झेलूं बैठकर। तो मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं ये डालूं, कस्टमर खरीदे और उसके बाद परचेज कर ले। टेंशन फ्री। मेरे को मतलब नहीं कि कस्टमर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। और मैं आपको बताऊंगा कि टचवुड भगवान की कृपा से शायद हमारा लक है या जो भी कहे कि हमारे पास 50 ऑर्डर्स हमारे लगभग हमें 2-2.5 महीने में हमारे 50 ऑर्डर हमारे पहुंच गए थे। मैं भी बहुत खुश इस चीज से।
फिर आखिर मैं बात भी हार गया था और मुझे मजा भी आने लगा था ऑनलाइन में। मतलब मेरा माइंड से एकदम चेंज हो गया। फिर शॉप कब बंद की थी? जब मीशो की सेल स्टार्ट हुई थी। हाँ, फिर जब मीशो की सेल स्टार्ट हुई, एक दिन में 150-200 ऑर्डर आया। हाँ, फिर जाके शॉप इसलिए नहीं बंद की, कहा था शॉप इसलिए बंद की, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं सही मिला, कह रहा है। तो शॉप फिर वो बंद हो गई वहां से। फिर वहां से शॉप हमने बंद कर दी वहां से। फिर यहाँ घर से अपना वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस बनाने में भी हमें जो है, पहले तो हम लोग, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जब हमारा पहले 1-2 ऑर्डर आते थे तो मेरे पास कोई पैकिंग का सामान नहीं था। मुझे हाँ, तो घर में जो आप नॉर्मली दफ्ती जो पड़ी होती है, जैसे फ्रिज वगैरह खरीदा, जैसे फ्रिज खरीदा तो कोई गत्ता पड़ा हुआ है, कुछ है, उसको तो उसको काट कूट के कैंची से कोई प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट तो हमारे पास थे, प्रोडक्ट हमारे शॉप में ही रखे हुए थे, काउंटर्स में लगे हुए थे, तो प्रोडक्ट से बात आई पैकिंग पे। तो पैकिंग के लिए हम लोग ने घर में, जैसे कभी फ्रिज आया या एसी आया, उसके बॉक्स अगर पड़े होते थे, या कभी मिठाई, इवन आप यकीन मानोगे मिठाई के बॉक्स काट के मैंने दफ्ती के उसमें रैप करके शुरुआत में मैंने वो वहां से भेज। जब मेरे ऑर्डर 50 को क्रॉस कर गए, उसके बाद से फिर हमने इसके लाइट हाउस को लिया और हाँ, प्रॉपरली इस पे वर्कआउट करने के बाद जो जो जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं, सबसे पहले प्रिंटर खरीदा था, क्योंकि 10 रुपए हमें देना पड़ता था बिलिंग निकालने के लिए। हाँ, एक पेज का 10 रुपए वो चार्ज करता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम लोग ने मीशो पे प्रोग्रेस, अब जब मीशो पे हमें मजा आने लगा तो जाहिर सी बात है, शेर को मुंह खून लगना इसको कहते हैं। हाँ, तो अब उससे पैसा भी आने लगा, अकाउंट हमारा बढ़ने लगा। ऑब्वियस सी बात है, हर दूसरे दिन पैसा मेरा बढ़ रहा है, दिख रहा है अकाउंट में। तो हमें आज के जमाने में पैसा बहुत मस्त होता है। तो जब पैसा बढ़ने लगा तो फिर हमने कहा एक से काम नहीं चल रहा, मतलब सिर्फ मीशो पोर्टल से काम नहीं चल रहा। फिर फ्लिपकार्ट के बारे में सोचा, कैसे फ्लिपकार्ट में भी वीडियो में सर्च करा, तो सर का वीडियो दिखा हमें। तो सर के वीडियो देखने के बाद में इसने मुझे भी दिखाया कि देखो सर, ये बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा आपकी बात ऑनेस्टली। फिर संदीप ने सर से कोर्स किया। लास्ट ईयर अगस्त 2022 में इन्होंने फ्लिपकार्ट की पहले ट्रेनिंग ली। हाँ, पहले सीखा। हाँ, और अभी क्या नाम है, अगस्त खत्म ही हुआ है, सितंबर आया है, एक ही साल हुआ है। हाँ, और 2 फ्लिपकार्ट के अकाउंट चला रहे हैं। एक में 3.5 करोड़ की सेल फ्लिपकार्ट में, और एक में अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ की सेल, यानी कि 4.5 करोड़ की सेल तो यही हो गई एक साल के अंदर, सिर्फ फ्लिपकार्ट के पैनल से। सिर्फ फ्लिपकार्ट के पैनल, ठीक है। इसको बोलते हैं कि क्या नाम है, पैसा कमा नहीं रहे भैया, पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सर ने गाइड किया आपको, आपकी गाइडेंस ने हमें बहुत मजबूत किया। आपकी गाइडेंस से हाँ, मुझे उस पे फ्लिपकार्ट पे पैनल पे कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, आपने बहुत सपोर्ट किया हमारा। तो उसके आपके कुछ सपोर्ट से, कुछ ऊपर वाले की कृपा से। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को गाइस, कि हम लोग का शुरू से नेचर रहा है कि अगर ऊपर वाला हमें कमाई दे रहा है, कैसे भी करके अगर मेरी कमाई हो रही है, तो उसमें से कुछ पार्ट हम लोग, जो हमारी श्रद्धा कह सकते हैं, या जो हमारा जितना हमारी कैपेसिटी कह सकते हैं, उस हिसाब से हम चैरिटी भी करते हैं। बहुत जरूरी है। हाँ, तो चैरिटी करने पे हमें जो मुस्कान, जो उन नीडी पर्सन, छोटे बच्चे हों या जो नीडी पर्सन, कॉपीज दो, जो खुशी होती है वो एकदम अलग होती है। एक वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ आपका, अभी हमने रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई है, मेरे ख्याल से 2 महीने हुए होंगे, और आज वेबसाइट पे भी हमारे ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। आप लोग वहां पे डिस्क्रिप्शन में सर लिंक दे देंगे, zhshop.in। आपको स्क्रीन पे भी नाम दिखाई दे रहा होगा। इस वेबसाइट पे आप लोगों को इनके प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट पे जाओ और एक बार जरूर विजिट करो। नाम याद रखिएगा, zhshop.in। तो आप एक बार इस पे जाइएगा, आपको हमारे प्रोडक्ट क्वालिटीज पता चलेंगी, हमारे कस्टमर रिव्यूज भी दिखेंगे उस पे आपको। और उस पे हमने कुछ, हमारी जो सबसे ज्यादा हमने कमाया है, वो नीडी पर्संस के चेहरे की मुस्कान है ना, वो मुस्कान, यानी कुछ फोटोज भी उस पे आपको दिखेंगी। तो आप ही की जो अर्निंग हो रही है, जो हमें यूनिवर्स हमें दे रहा है, उसमें कुछ पार्ट हम चैरिटी में करते हैं। इसके अलावा बाकी 1 ग्राम गोल्ड आपने देख ही लिया। हाँ, हमारा एक बार आप कस्टमर्स को भी दिखा दीजिए कुछ सैंपल्स। हाँ, मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ आपको, कि जो जिसमें ये बॉक्स ये देखिए, हमारी जो ज्वेलरी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप इस ज्वेलरी को अगर हाथ में लेंगे, एक सेकेंड, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये आप ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये नेकलेस है। ये नेकलेस ये आपके हाथ में जाएगा तो आपको बिल्कुल गोल्ड का ही लुक देगा। इसको बोलते हैं 1 ग्राम गोल्ड। अब मैं आपको सर बताता हूं, गोल्ड में क्या होता है, हमारी जो जेंटली, हमारी जो लोग होते हैं, उनको एक नेकलेस या
हैवी नेकलेस बनवाने के लिए बैंक अकाउंट खाली करना 5 से पड़ता है 6 लाख रुपए 5 से 6 लाख बड़े मतलब आराम से अब जाएगा। अब इतना बड़ा नेकलेस अगर आप गोल्ड में बनवाने जाएंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट और ज्यादा भी हो जाता है बिल्कुल। वजन के अकॉर्डिंग। हाँ, वजन के हिसाब से ज्यादा कम होता रहता है। तो अब 4 से 5 लाख रुपए में आप नेकलेस अगर बनवाने जाएंगे, और होता क्या है नॉर्मली एक पार्टीज में 2 पार्टीज में जो लेडीज होती हैं वो ड्रेस के हिसाब से अपना 2-4 हो पार्टीज जाएगी। में पहना तो बोर हो जाती बोर हो है। जाती है। अब वो 4-5 लाख रुपए उनके 2-3 पार्टीज के बाद बोरियत आने लगती है। हस्बैंड गुस्सा है वो अलग, उनका हस्बैंड गुस्सा है, वो कहती है कि अब भाई अब हमको नई ज्वेलरी बनवाइए, अब हमने सूट नया बनवाया है, नई ड्रेस है, उसके लिए नई ज्वेलरी तो बनवाइए। इतना तो कौन सबसे करेगा? बढ़िया चीज है 1 ग्राम गोल्ड। आपका बैंक बैलेंस भी नहीं खाली होगा, आपके अकाउंट पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। सिंपल 2 से 4 हजार की रेंज में आपको ऐसी प्यारी प्यारी डिजाइन हम आपको देंगे, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती आई है। थिंक इस वीडियो के बाद लेडीज पक्का जाके वेबसाइट सर्च वेबसाइट पक्का सर्च करेंगी और हस्बैंड से पक्का जिद करेंगी तो खरीदवाने के लिए। ये लुक, और इसकी एक खासियत मैं बता दूं, जब ये आपके हाथ में छोड़िए, अगर ये किसी सुनार जैसे गोल्ड स्मिथ जो इसको बनाते हैं, अगर किसी सुनार के हाथ में ज्वेलरी जाएगी तो वो भी देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएगा, बिल्कुल। जब तक वो इसको घिस के चेक नहीं करेगा, बिल्कुल। चेक नहीं करेगा। इस वजह से ये ज्वेलरी हमारी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपका पैसा और ये भी काफी बचाती लाइट है। वेटेड भी है मेन चीज, हाँ, काफी लाइट वेटेड बहुत लाइट वेटेड है ये, बिल्कुल बिल्कुल भी पता गोल्ड नहीं, की देखने में तरह heavy लाइट लग रहा है, वेटेड लेकिन है। light और ये weighted से है। देखिए बैक से देखिए आप, जब भी आप इमिटेशन या आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपने देखी होगी तो वो बैक से पता चलती है कि आर्टिफिशियल। Artificial अब आप इसका है। बैक देखिए आप, बिल्कुल। ये आप देख मशीन सकते की नहीं है, हैं, हाथों है ना? की है ये हाथों से बनाई हुई ज्वेलरी है, इसमें हाथों का वर्क होता है और पीछे से भी फिनिशिंग होती है। मतलब आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि हमारी कोई भी ज्वेलरी, आप ये रानी हार जो कि हमारा फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा सा हाई डिमांड, ये देखिए ये हमारा हाई डिमांड प्रोडक्ट है। ये आप देखिए, ये रानी हार इसको बोलते हैं, हरम सेट भी बोला जाता है इसको। अब इसकी फिनिशिंग आप देखिएगा, और मैं आपको बैक से भी बैक दिखाता साइड हूं। से पता चलेगा कि ये हाथ ये का देखिए, बना हुआ है। मतलब आप जो है मतलब फर्क पता नहीं कर पाओगे नहीं कि ये पता आर्टिफिशियल है या गोल्ड का है। या गोल्ड का है। और इससे व्यूअर्स को भी नॉलेज है, अगर कोई उनसे झूठ बोलेगा वो पहचान सकते हैं कि क्या ये manufacturing रियल क्या 1 ग्राम है। गोल्ड ज्वेलरी आपको ऑनलाइन तो बहुत सी ज्वेलरीज, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत मिल जाएगी, लेकिन फिनिशिंग, ये आप फिनिशिंग देख सकते हो। बस ये फिनिशिंग के वजह से हमारी ये पॉपुलर हमारा प्रोडक्ट और है। इन प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो और कुछ आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सर दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि सर गाइडेंस अगर आपको लेना है तो गाइड तो सर बहुत अच्छा कर देंगे आपको, लेकिन एट द एंड मेहनत की है। आपको Yes. करनी पड़ेगी। देखो, और गाइड मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इनको भी मैंने सिर्फ सिखाया ही, ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैंने जिनको सिर्फ गाइड किया है, सिर्फ सिखाया है। ठीक है, काम आपको करना है। ठीक है भाई, मैं हर टाइम आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपके साथ तो चल नहीं सकता। बिल्कुल सही। ठीक है ना संदीप जी, आपको कुछ कहना है? बिल्कुल सर, पहली तो बात जब सर से ट्रेनिंग लें ये लोग तो जब स्टार्ट करें तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर्स के चैलेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स के चैलेंजेस हैं, कई बार आउट ऑफ स्टॉक होता है। कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, आप जिस कैटेगरी में भी वर्क कीजिए उसमें हमेशा ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो आपको अवेलेबल रहे हमेशा। बिल्कुल। और हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग रेंज है वो ऐसी रखिए जो कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि सर ने हमेशा अपने वीडियोस में भी समझाया है कि दूसरों को देखिए, थोड़ा सा प्राइस वॉर तो इंडिया में चलता है, उसको देख करके तब आप कैटलॉगिंग कीजिए। इमेजेस पे बहुत ध्यान दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर क्या है ना, खाली इमेजेस देख रहा है बिल्कुल। और उसमें ये ऋषि सर बहुत माहिर हैं, क्योंकि इमेजेस अगर क्योंकि शूटिंग फील्ड से है तो नेचुरल सी बात है, वो पूरा भरा हुआ है। इमेजेस अच्छी होंगी तो एक बार कस्टमर क्लिक जरूर करेगा उस चीज को। ओके। तो ये 2-4 पॉइंट्स इनको आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, प्रोडक्ट ऐसा चूज कीजिए, इन केस अगर वो रिटर्न भी आ रहा है ना तो उसमें ज्यादा वेस्टेज ना हो, आप उसको दोबारा जो है भेज सको, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो। आप ऑनलाइन सेलिंग में गारंटीड है आप नुकसान में नहीं जाओगे। ठीक है, अच्छा मार्जिन लो, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ काम करो, आप नुकसान में नहीं जाओगे। तो ऋषि जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। संदीप जी, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। Thank तो you. दोस्तों, ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी की वीडियो जो मैंने इन दोनों के साथ बनाई। आप भी सक्सेस हो सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो, आपको भी सक्सेस मिल सकती है। बस अपने अंदर झांकने की देर है, काम शुरू करने की देर है। किसी भी काम में जाओ ना, पूरा दिल लगा के काम करो, दिमाग लगा के काम करो। ठीक है, पूरी लगन के साथ काम करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 6 महीने 1 साल का टाइम लग जाए,
ठीक है, कंसिस्टेंसी रखोगे ना जरूर सक्सेस मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।